दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमारी धरती के हिमयुग की ओर बढ़ने की आशंका जताई है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि 2020 से 2030 के बीच सोलर साइकिल्स में होने वाली गड़बड़ी वजह से मिनी आइस एज यानी हिमयुग की स्थिति पैदा हो सकती है। सोलर एक्टिविटी से जुड़ी भविष्यवाणी करने वाले एक लेटेस्ट मॉडल के इन नतीजों को प्रोफेसर वैलेंटिना जार्कोवा ने पेश किया है। वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक 2030 तक सोलर एक्टिविटी में 60% तक की गिरावट हो सकती है। यह सूरज के स्लीप मोड में जाने जैसी स्थिति है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोलर साइकिल्स की धीमी हो जाने की इस स्थिति को मॉन्डर मिनिमम कहते हैं। इससे मिनी आइस एज की स्थिति पैदा होती है। जार्कोवा ने अपनी भविष्यवाणी के 97% तक सच होने की संभावना जताई है। और ये मिनी आइस एज क्या है? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक 1300 से 1870 के बीच मिनी या लिटिल आइस एज का पीरियड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20वीं सदी के मुकाबले बेहद ठंडा मौसम रहा रही। सबसे ज्यादा प्रभाव 1646 से 1715 के बीच रहा। इसकी वजह से इतनी ठंडक पड़ी कि लंदन की टेम्स नदी तक जम गई थी। और ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सूर्य पर की मिनी आइस एज आता है तो सूरज कम सौर धब्बे और कोरोनल मास इजेक्शन का उत्पादन करता है। और सौर धब्बे सूरज की चुंबकीय गतिविधि के केंद्र होते हैं। और CME सौर पदार्थ के विशाल विस्फोट होते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। कम सौर धब्बे और CME का मतलब है कि पृथ्वी सूरज से कम ऊर्जा प्राप्त करेगी। इससे पृथ्वी का तापमान कम हो सकता है, जिससे मिनी आइस एज की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मॉन्डर मिनिमम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। पिछले मॉन्डर मिनिमम में सूरज की गतिविधि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं रही हैं। उदाहरण के लिए 1645 से 1715 के दौरान मॉन्डर मिनिमम ने सबसे तीव्र ठंड में से एक का कारण बना, जिसे छोटा आइस एज कहा जाता है। हालांकि 1901 से 1914 के दौरान मॉन्डर मिनिमम ने कोई महत्वपूर्ण ठंड नहीं पैदा की। वैज्ञानिक अभी भी मॉन्डर मिनिमम की पूरी समझ विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। वे इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि मॉन्डर मिनिमम पृथ्वी पर कैसे प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।